रामधारी सिंह दिनकर या राष्ट्र कवि दिनकर। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता था क्योंकि इनकी कविताओं में देश के प्रति उनका प्रेम साफ साफ दिखाई देता था। जन जन की भाषा बोलते थे वो, जन जन में वीरता और पराक्रम भर देते थे। दिनकर जी वास्तव में हिंदी जगत के सूर्य के समान हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था और उन्होंने अनेक महान रचनाएं लिखी, जैसे उर्वशी और रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र, और अनेक पुरस्कार भी जीते। परंतु आज मैं बात उनकी कविता प्रणति की कर रही हूँ। प्रणति, जिसका अर्थ है प्रणाम, नमन, नमस्कार। प्रणाम देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान दे दी और बदले में किसी से कुछ नहीं मांगा। जिस काम को करने के लिए धन मिले या यश मिले उसे तो कोई भी करेगा, परंतु वो काम कभी भी महान नहीं माना जाता। जो काम बिना स्वार्थ के किया जाए, बिना किसी मतलब के किया जाए, वास्तव में वही काम महान होता है और उन्हीं लोगों को याद किया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो सीमा पर कितने ही जवान प्रतिदिन शहीद होते हैं। हम इस कविता के माध्यम से श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कलम आज उनकी जय बोल। कवि आज अपनी कलम से कहते हैं कि किसी और की जय जयकार मत करना, सिर्फ देश के उन सच्चे सपूतों की जय जयकार करना। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां पारी पारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं कि अपनी हड्डियों को जलाकर, अपनी अस्थियों को जलाकर पूरे देश में जो आज़ादी का बिगुल बजाया, जो चिंगारी फैलाई, जो चेतना फैलाई और जो देश की बलिवेदी पर चढ़ गए, अपनी जान दे दी, अपनी गर्दन का कोई मूल्य नहीं मांगा, बदले में देश की जनता से कुछ भी नहीं मांगा। कलम सिर्फ आज उनकी जय जयकार कर, उनका गुणगान कर। आगे देखते हैं। जो अगणित लघुदीप हमारे, जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे। दोस्तों, हम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ी महान हस्तियों के नाम तो याद रखते हैं, लेकिन उन महान हस्तियों के पीछे चलने वाली हजारों लाखों की भीड़ में कौन होता है हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ दृश्य था आज़ादी का। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, भारत के लिए लोग लड़े, तो उन लाखों हजारों की भीड़ में जाने कितने ही लोग थे। कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, क्या हुआ उनके साथ, हमें कुछ भी पता नहीं। ऐसे तूफान में वो एक दीप की तरह कहीं बुझ गए, कहीं मर गए और लोगों को उनकी जानकारी तक नहीं। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं, ऐसे देश के महान सपूत जिन्होंने बदले में स्नेह तक नहीं मांगा, प्रेम तक नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। कलम आज सिर्फ उनकी जय जयकार कर, उनका गुणगान कर। धन्यवाद।